हेलो। आज हम आप लोगों के साथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2, 1.3, 1.1 हमने कंप्लीट करवा दिया है और हमें अंदाज़ा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। बिना लंबी विभाजन, इस बात का यहाँ ध्यान रखना है कि हम लोगों को विभाजन यहाँ पे नहीं करना है, उसके बिना ही बताना है कि यह शांत है या अशांत है। ठीक है। अगर उसको हम इंग्लिश के बुक में देखें तो इंग्लिश के बुक में ये है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपेक्टिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि बिना विभाजन की प्रक्रिया किए बिना ही हम लोगों को यह बताना है कि यह शांत है या अशांत है। इंग्लिश में बोले इसे तो यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको बनाने से पहले बस कुछ बातें हैं जो हमें दिमाग में डाल लेने हैं। अगर अभी हम बता रहे हैं तो हो सकता है आपको याद ही हो जाए, अगर ना याद हो तो इसे हम कहीं भी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो यह होता है कि किसी भी संख्या को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना शांत अशांत बताने के लिए हमें यह बात पे ध्यान रखना चाहिए। ये ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अंश और हर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेनोमीटर और डेनोमीटर। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हर जो संख्या है वह जो हो मेरा 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m, मीन्स कोई भी संख्या को हम एलसीएम लेके यह देखेंगे कि 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m अगर आता है तो वह शांत होगा। ठीक है। अगर सिर्फ 2 पर पावर n है तो भी यह शांत होगा। अगर सिर्फ यह 5 पर पावर n है तो भी यह शांत होगा। इसके अलावा अगर कोई भी संख्या इसके अलावा अगर आता है तो वह जो है अशांत हो जाएगा। समझ में आया? क्या करना है हमको? हर का एलसीएम लेना है और यह देखना है कि 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m अगर वो आता है तो वह शांत होता है। अगर वह 2 पर पावर n सिर्फ अगर 2 पर पावर n है तो भी शांत होगा, 5 पर पावर m है तो भी शांत होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आता है या 3 हो या कुछ भी हो तो वह जो है अशांत हो जाएगा। ठीक है। अब हमको लग रहा होगा कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 1 है 13/3/125। ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको? तो हमको ऊपर वाला को तो फिलहाल यहाँ कुछ नहीं करना है। ठीक है। ऊपर वाला को ऐसे ही कर देंगे, नीचे वाला को हम लोग क्या करेंगे, रफ में इसका एलसीएम लेंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन भी इसको बोल सकते हैं। 3, 1, 2, 5। तो देखिएगा लास्ट में 5 है तो 2 से तो नहीं, ये नहीं लगेगा, तो हम लोग इसको 5 से लगाते हैं। तो 5 छक्का 30 लगा दिए तो 1 बच गया, 1 आ गया इसके सामने। तो 5 दूनी 10, 5 2 अब बचे 25। ठीक है। फिर इसको 5 से लगाते हैं तो 5 एकम 5, 1 बच रहा है, 5 दूनी 10, 2 बच रहा है, 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 5 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो ये क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5।
13/5 पर पावर 1 2 3 4 5। अब यहाँ जो हमने बताया था कि ये 2 पर पावर n हो या 5 पर पावर m हो या दोनों अकेले अकेले हो, तो यह शांत होगा या अशांत होगा। तो बस देख के ही आप लोग, अब इससे आगे प्रक्रिया करना की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये बोला है क्वेश्चन में कि शांत और अशांत बताए, इसलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे शांत। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, अगर शांत अशांत 1 नंबर का है तो ऐसे भी लिख दे, और ना तो उसको थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है तो लिख दीजिए हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 5 पर पावर m के रूप का है, अतः 13/3 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बन गया, समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है मेरा 17/8। तो 17 है, ऊपर वाला को कुछ करना ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फिर नीचे वाले को हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 8 है, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो 2 पर पावर कितना, 2 पर पावर 3। क्या होगा ये, तो ये तो इस फॉर्म में आ रहा है कि ये 2 पर पावर 3 है, मीन्स यह शांत है। फिर हम लिख देंगे हर का अभाज्य गुणनखंड दो पर पावर n के रूप का है, अतः क्या था क्वेश्चन, 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, कहीं भी दिक्कत नहीं। बस ये इसका हर के दशमलव, यहाँ घर का गुणनखंड देखना है कि 2 पर पावर 5 आ रहा है, 2 पर पावर कुछ आ रहा है या 5 पर पावर कुछ आ रहा है। अगर दोनों में से आ रहा है तो वो शांत हो जाए, कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। चलिए तीसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है 64/455। ठीक है, तो 64 है, तो जब हम लोग क्या करेंगे, इसका आगे हम लोग लेंगे एलसीएम। तो 64 का भी आपको लेने का मन है तो ले लो, वैसे तो हमें मेनली यहाँ हर को ही देखना होता है। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 2 चौका 8, 2 दूनी 1, 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6। अब नीचे वाला को हम लोग लेते हैं एलसीएम, 4 5 5। तो 3 से देखो तो 3 से तो नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 9 45, 5 एकम 5। अब देखिए तो 3 से लगता है या नहीं, 3 3 नहीं लगेगा, 7 से लगाइए। तो 7 एकम 7, बच गया 2, 7 तिहाई 21। तो देखो अब क्या आ रहा है इसमें, 5 × 7 × 13। ठीक है, अब आप लोग ही इसको बता सकते हो कि ये शांत है या अशांत है। कुछ नहीं, जो हम स्टार्टिंग में जो फॉर्म बताए हैं बस उससे शांत अशांत लगा देना है। तो ये मेरा 5 पर पावर तो चलो 1 है, क्या 2 पर पावर कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और क्या हम बोले थे कि 5 पर पावर और 2 पे पावर के अलावा कुछ भी संख्या दिखे तो वो क्या होता है, अशांत। बस हो गया, खत्म क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। देख रहे हैं आप लोग, तो अब आसानी से ही इसको बना लोगे। तो या अंत में आप लिख दीजिए हर का अभाज्य गुणनखंड
2 पर पावर n 5 पर पावर n के रूप में नहीं है। ठीक है, इसलिए यह क्या है, अशांत है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आसानी से बन रहा है क्वेश्चन। चलिए और क्वेश्चन भी देखते हैं, 2 क्वेश्चन हम और बना लेते हैं, उसके बाद बाकी सारा आप लोग करके देखोगे। अब तीसरा है तो बना लिए हम, चौथा है 15 पर पावर 15/1000। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बनाते हैं। तो 15 को ले लो आप, 3 × 15, तो ये क्या हो गया 3 × 5। तो अंश से तो हमको मतलब नहीं है, हमको क्या चीज़ से मतलब है, हर से। 1 2 3, 2 पंचे 10, 0 0, 2 दूनी 4, 1, 2 पचे 10, 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा, अब 5 से देखिए, 5 दूनी 10, पचे 25, पचे 25। तो क्या हो रहा है देखो तो, 1 2 3, 2 पर पावर 3 × 5 पर पावर 3। बता दीजिए क्या होगा। इसका हर जो है 2 पर पावर n × 5 पर पावर 3 का पालन कर रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, शांत। लिख दीजिए यहाँ पे, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n 5 पर पावर n के रूप का है। तो 15/1 2 3 1000 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, ध्यान रखिएगा, जो शांत होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, जो अशांत होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो शांत आएगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जो अशांत आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। कुछ नहीं, बस वैसे ही बनाना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का पहचान करना है। जो शांत हुआ तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कौन होगा, जो अशांत होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और बना लेते हैं, बाकी सारा आप लोग करोगे, और कोई भी दिक्कत आएगा तो हमसे पूछ लोगे। अगला क्वेश्चन है 29/343। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम लोग, 29 को तो ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, 343 देख लो, 3 आ रहा है, नहीं लगेगा ये 2 से, तो 7 से लगाओ, 7 चौक 28, 28 लगा दी तो 6 7 63, 7 7 49, 7 पर पावर 3। देख के ही आप लोग जान सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। 7 आ गया, 2 और 5 के अलावा अंक आया, तो ये क्या हो गया, अशांत। लिख दो, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देख ले फिर से क्या बताए थे, बस ये ध्यान, ये सभी आदमी जब मेरे वीडियो को देखे तो इसको नोट कर ले, कॉपी पे नहीं, अपने दिमाग पे, कि 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में, या सिर्फ 2 पर पावर n या 5 पर पावर सिर्फ m आता है तो यह शांत होता है, बाकी सारा जो होता है वो अशांत होता है। ठीक है, हमने 5 क्वेश्चन कर दिया है। इस
1 में और भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसको कर लोगे। मैथ जो है वह प्रैक्टिस से होता है, यह नहीं कि हम वीडियो देख लिए अब हमको आ गया। आप देखो, फिर से बनाओ, एक बार नहीं बने 2 बार बनाओ, 2 बार नहीं बनाओ 3 बार बनाओ, 4 से 5 बार करोगे आपसे बन ही जाएगा कोई भी क्वेश्चन हो। और यह नहीं है कि एक बार हम बना लिए तो हमको आ गया। आपको बनाने के साथ साथ उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैथ प्रैक्टिस से रहता है, और नहीं तो प्रैक्टिस छोड़ोगे तो आपको लगेगा ओ ये तो हमको आता ही है, अब वो दिमाग से निकल जाएगा। जब आपका एग्जाम आएगा तो आपका हाथ रुक जाएगा कैलकुलेशन के समय। ठीक है, इसीलिए मैथ बनाइए, आसानी से बना लीजिए और उसका प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम खत्म करते हैं और अगला वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का 2 और 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब आपको अगर मेरा ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो बस कुछ नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।